फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड बाय नाहिदा में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बन जाने वाला स्नैक्स। मैं बनाऊंगी आज ब्रेड पकौड़ा, जो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा और जब आप बनाइएगा तो इसका मज़ा बिल्कुल डबल हो जाएगा। ये बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है और बहुत ज़बरदस्त बन के होता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बारिश का मौसम चल रहा है तो क्यों ना कुछ अच्छे अच्छे पकौड़े बनाकर खाए जाए। तो चलिए आज हम बनाएंगे यमी यमी ब्रेड पकौड़े, जो बहुत मज़ेदार लगेगा खाने में। आपके फैमिली फ्रेंड को सबको बहुत पसंद आएगा। जब आप बनाइएगा तो आपके बच्चे आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह का ब्रेड पकौड़ा बनाइए, खाइए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, सफ़र पे ले जाइए, जैसे खाइए सब तरफ से काफ़ी मज़ेदार होता है। ये देखिए मैं बीच से कट करके आपको दिखाती हूँ, ये अंदर से कितना परफेक्ट है। आप बच्चों को इस तरह के छोटे स्लाइसेस काट के दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा अच्छा स्टफिंग है। तो चलिए झटपट से हम बनाते हैं यमी यमी ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और जो आलू की फीलिंग होती है ना, वो बिल्कुल ज़बरदस्त ही होती है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए झटपट से ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 4 आलू, जिसे करेंगे हम बॉयल। तो चलिए 4 आलू को हम 2 गिलास पानी के साथ रख देंगे गैस पे बॉयल होने के लिए। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम एक बेसन का घोल बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम का बेसन का पैकेट लिया है, जो पूरा मैं ले लूँगी। एक बोल लूँगी जिसमें मैं बेसन को डालूँगी। ये 200 ग्राम बेसन है। बहुत ही बढ़िया पकौड़ा बन के रेडी होगा और बैटर भी बिल्कुल परफेक्ट सा बनाएंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जीरा, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, जो स्वाद अनुसार आपको अपने यूज़ करना है। आपका जितना बेसन रहेगा उस हिसाब से आप ये सब इंग्रेडिएंट डालिएगा फ्रेंड्स। और एक स्पून से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे कि जो भी हमने मसाला बेसन में डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे 1 कप पानी के साथ बढ़िया सा परफेक्ट सा बैटर बना लेंगे। पानी आपको जितना लगे उतना आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत पतला घोल हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। मैं अभी इसका घोल बना के आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कैसे इसकी परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना है कि गुठलियाँ ना पड़े बेसन की और परफेक्ट सा घोल बन के रेडी हो जाए। बस कुछ मिनटों में ये बन जाता है फ्रेंड्स। और ये होता है इतना ज़बरदस्त कि आप एक बार बनाइएगा तो बार बार बनाइएगा फ्रेंड्स। बस इस घोल में थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो घोल, और हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट सी बन के बैटर की रेडी हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे एक तरफ मैं इस तरीके से घुमा रही हूँ, आप ऐसे ही बनाइएगा। बस कुछ मिनटों में हमारा परफेक्ट सा बैटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, बस ऐसे ही आपको बैटर बनाना है। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा बैटर बन के रेडी है। चलिए अब इसको एक साइड रख देते हैं और आलू को देख लेते हैं। तो ये देखिए आलू मेरा परफेक्ट सा बॉयल हो चुका है। अब इसके छिलके को हम हटा देंगे और आलू को कर देंगे मैश। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी गर्म है, इसे धीरे धीरे सारे छिलके को इजीली आराम से एकदम हटा लेना है कि हाथ जले नहीं और छिलका हट जाए। मैं सारे आलू के छिलके को हटा दूंगी फ्रेंड्स। थोड़ा सा आप चाहें तो आलू पहले एक दिन बॉईल करके भी फ्रिज में रख सकते हैं, आलू बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो जब आपका मन हो तो आप निकाल के आलू के कोई भी स्नैक्स, पकौड़े कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के होता है। आलू का कोई भी स्नैक्स बनाइएगा तो बिल्कुल ज़बरदस्त होगा और बच्चों को बहुत पसंद आता है आलू की रेसिपी खाने में, और बड़ों को भी पसंद आता है। पकौड़े किसको नहीं पसंद है, पकौड़े सबको पसंद आते हैं। तो बरसात में आप ज़रूर पकौड़े बनाइए और अपने फैमिली को खिलाइए और फैमिली को खुश कर जाइए फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरे सारे आलू छिल गए हैं, मैंने छिलके हटा दिए हैं। अब एक मैशर से मैं सारे आलू को मैश कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूंगी अपने इंग्रेडिएंट्स। तो हमें बिल्कुल अच्छे से मैश करना है कि आलू में एक भी गुठली ना रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट सा मेरा आलू मैश हो गया है। आलू गर्मा गर्म ही मैश करिएगा तो बढ़िया सा मैश हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा पूरा आलू मैश हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती, 1 प्याज और 2 हरी मिर्च को कट करके डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स झटपट से मैं इसे कट कर लेती हूँ। धनिया पत्ती बिल्कुल बारीक और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक और प्याज भी बिल्कुल बारीक कट करना है और सारे को हमें आलू में डाल देना है। उसके बाद उसमें मसालों को डालना है। जब मसाला डालेंगे तब ये परफेक्ट सा बन के हमारा आलू का स्टफिंग रेडी हो जाएगा, जिससे हम बनाएंगे यमी यमी ब्रेड पकौड़े, जो खाकर सबको मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धनिया पत्ती, प्याज, हरी मिर्च कट गई है।
तो मैं इसे धनिया पत्ती, हरी मिर्च और प्याज सब डाल दे रही हूँ। साथ में अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर है जो मैंने घर भून के बनाया है। इससे फ्लेवर काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है, तो आप इसको डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है। चाट मसाले का भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, आपके ब्रेड पकौड़े में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा अगर आप ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला डालिएगा। तो ये सब फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर डालिएगा और अच्छा सा परफेक्ट सा स्टफिंग बना के रेडी कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छे से हाथ से मिला दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट सी आलू की स्टफिंग बन के रेडी है फ्रेंड्स। अब हम लेंगे ब्रेड। मैंने मक्खन मलाई बड़ा वाला ब्रेड का स्लाइस लिया है। आप चाहे तो छोटे वाली भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े वाले ब्रेड के बहुत अच्छे बड़े बड़े ब्रेड पकौड़े होते हैं जो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये ब्रेड, इसलिए मैंने ये वाला ब्रेड यूज़ किया है। तो मैं इसमें से जितना बनाना है उस हिसाब से ब्रेड ले लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्रेड को एक हाथ पे लेंगे, उस पर एक बड़े आलू का स्टफिंग रखेंगे और दूसरे ब्रेड से अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए सारे आलू की अच्छे से स्टफिंग रखेंगे ब्रेड पे कि ये गिरे नहीं, बढ़िया से इस तरीके से हाथ से दाब देंगे और दूसरे ब्रेड से ढक देंगे। तो ये इस तरीके का हमारा एक सैंडविच की तरफ बन के रेडी हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, एक और ब्रेड की सैंडविच की तरह हम बना कर रेडी करते हैं। उससे पहले हम आलू के बड़े बड़े बॉल्स बना लेंगे जो हमें स्टफिंग के काम आएंगे। तो जितना हमें ब्रेड पकौड़ा बनाना है उस हिसाब से हम आलू के बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आपको ईज़िली वो स्टफ़ हो जाएगा, बहुत आसान हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके 5 बॉल बनाऊँगी और सब स्टफ़ करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू की स्टफिंग की बॉल्स मैंने बना ली है और सारे बॉल्स को एक प्लेट में रख लेंगे और फिर ब्रेड लेके मैं एक और आपको स्टफ़ करके दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये लास्ट वाली का मैं एक ब्रेड लूँगी और उस पर अच्छे से इसको लगा दूँगी। तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा जैसा आपको बनाना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और ऐसे परफेक्ट सा प्रेस कर दीजिएगा आलू डाल के कि वो अच्छे से चिपक जाए ब्रेड में। और इसी तरीके से मेरे सारे ब्रेड के स्टफिंग हो जाएंगे। ये देखिए, आप इस तरह के स्नैक्स को बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएंगे। शाम के नाश्ते में आप बनाइए, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। कोई गेस्ट आए तो उनके सामने रखिए तो आपके गेस्ट खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइए और आपको अगर ख़ुद पसंद है तो खुद भी बनाकर खाइए, अपने लिए भी सोचना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, सारे स्टफिंग मेरे बन के रेडी हो गए हैं। किसी भी पार्टी ओकेशन में इस तरह के स्नैक्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मेरे सारे ब्रेड पकौड़े के स्टफिंग रेडी हो गया है। मैं जब भी बनाती हूँ तो एक साथ सारे ब्रेड पकौड़े को स्टफ़ करके रख देती हूँ कि आसान हो जाएगा इसके आगे का काम करने के लिए। अब एक शार्प नाइफ़ लेंगे और बीच से कट कर देंगे और ऐसे कट कर देने से क्या होता है कि ये सैंडविच की शेप का हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू की स्टफिंग कितनी बेस्ट हुई है इसमें। और अब हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। तो मैं इसी तरीके से सारे ब्रेड पकौड़ों को कट कर लूँगी और एक दो वैसे ही छोड़ दूँगी कि बच्चों को काट के देने में आसान होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं और काट के आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए, अब एक प्लेट में मैं इसे रख देती हूँ जो मैंने कट किया है। हमारे ब्रेड सैंडविच सब रेडी हैं। अब हम बेसन का घोल लेंगे जो मैंने बनाया है, उसमें मैं करूँगी डिप और करूँगी फ्राई। तो चलिए, अब मैं तेल गरम करने के लिए गैस पे रख देती हूँ। डिप करने से पहले हम सबसे पहले तेल को गैस पे रख देंगे। तो ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल में कोई भी पकौड़ा बहुत बेस्ट बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। तो आप सरसों के तेल का ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं एक ब्रेड के स्लाइस को लूँगी और बेसन में बिल्कुल अच्छे से डिप कर दूँगी कि ये देखिए, आगे और पीछे से बिल्कुल परफेक्ट सा कोट हो जाए। तो बेसन में पूरे ब्रेड को हम इस तरीके से कोट कर लेंगे, कहीं भी बचना नहीं चाहिए। और गरम गरम तेल में ले जाके झटपट से हम इसे डालेंगे और ये देखिए, फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो झटपट से हम अपने गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बना कर रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। बस कुछ मिनटों में आप देखिएगा कि हमारा ब्रेड पकौड़ा एकदम घूम रहा है, तेल के ऊपर आ जाता है एकदम। जब एक तरफ से रेडी हो जाता है तो बस हमें उसे पलट लेना है। इसी तरीके से बहुत सावधानी से आप इसे बनाइएगा क्योंकि तेल काफ़ी गर्म होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट सा ये ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी होने वाला है।
बहुत ही यमी होता है, बहुत टेस्टी होता है। बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट सा बन गया है। थोड़ा एक बार और मैं इसे पलट देती हूँ कि बिल्कुल अच्छा सा कुक हो जाए, क्योंकि बेसन है तो बेस्ट कुक होना चाहिए। अंदर की तो स्टफिंग अंदर है, बाहर जो है एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनना चाहिए। तो एकदम बढ़िया से इसको फ्राई कीजिए। और ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है ना फ्रेंड्स। बस इसे अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और दूसरे ब्रेड पकौड़े को तेल में डाल देती हूँ। और गर्मा गर्म इसी तरीके से हम दूसरा ब्रेड पकौड़ा भी बना लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यमी यमी हमारा बहुत मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसको भी गर्मा गर्म तेल में डालेंगे और बस कुछ मिनटों में बन के ये ब्रेड पकौड़ा रेडी हो जाता है। बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि तेल बिल्कुल गर्म रहता है तो झटपट से ये फ्राई हो जाता है। इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट सा आया है फ्रेंड्स। चलिए इसे भी मैं अब एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से सारे ब्रेड पकौड़े को फ्राई करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा मेरा रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, झटपट से ब्रेड पकौड़े को करते हैं सर्व। सर्व करने के लिए मैंने लिया है एक प्लेट, जिसमें मैं रखूँगी ब्रेड पकौड़े को। तो आप जिस तरीके से चाहें इसे सजा के निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्लेट में 4 ही ब्रेड पकौड़े अटेंगे, तो मैं 4 ब्रेड पकौड़ों को रख देती हूँ। साथ में इसके साथ आप धनिया पत्ती की चटनी या केचप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने केचप का यूज़ किया है। केचप से ब्रेड पकौड़ा बहुत टेस्टी लगता है। आप खा के देखिएगा फ्रेंड्स और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप इसे बना के बच्चों के सामने दीजिएगा, बच्चे आपके बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अपने फैमिली को खिलाइएगा, आपका फैमिली बिल्कुल खुश हो जाएगा। बरसात का दिन चल रहा है तो आप बारिश के मौसम में इस तरह के स्नैक्स बनाइए और अपनी फैमिली को बिल्कुल खुश कर जाइए। किसी भी बर्थडे पार्टी ओकेशन या कोई गेस्ट आए तो आप इस तरह की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। आप देख सकते हैं ये कितना आसान, कितना मज़ेदार और कितना झटपट से बन के रेडी हो गया है। ये काफ़ी बढ़िया टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाला स्नैक्स है फ्रेंड्स। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपको मेरे ब्रेड पकौड़े की रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसे एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से कितना सॉफ्ट, आलू की स्टफिंग कितनी परफेक्ट हुई थी। और ये देखिए, केचप में जब इस तरीके से डिप करके खाएंगे ना तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और ये पूरा मैंने वैसे ही पूरा सैंडविच एक ही बार में फ्राई कर दिया था। तो बस इसे 4 भाग में मैं काट देती हूँ और ऐसे काट के आप बच्चों को दे सकते हैं फ्रेंड्स। फिर बच्चों को इस तरीके से काट के देने में बहुत आसान होता है खाने में। तो ये देखिए, मैंने इसको कट कर दिया है और साथ में केचप रख के बच्चों को दे दूँगी। बच्चे खा के खुश, बड़े खा के खुश, मज़ा ही आ जाएगा। आप भी एक बार ट्राई कीजिए, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ब्रेड पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ब्रेड पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल गर्मा गर्म बनाइए और खाइए और ब्रेड पकौड़े का मज़ा लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। जब आप बनाइएगा तो आपकी फैमिली खा के आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेगी। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। और चलिए, पकौड़े के साथ चाय होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसके साथ चाय रख दिया है। जो टी लवर हैं, जिन्हें टी पसंद है, पकौड़े के साथ चाय खाना बहुत पसंद आता है। तो ये मैंने इसीलिए साथ में चाय रख दी कि जिसको पसंद हो, टी पसंद हो, वो अपना पिएं और खुश हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके का आप स्नैक्स बना के अपने फैमिली को खुश कीजिए चाय के साथ। तो ये थी फ्रेंड्स मेरे ब्रेड पकौड़े की रेसिपी और चाय। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी ब्रेड पकौड़े की अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि मेरे न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। एक मोटिवेशन मिलता है कि फिर एक न्यू रेसिपी बनाऊँ अपने यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली के साथ हैप्पी हैप्पी रहिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई डियर यूट्यूब family and friends. Thank you so much my dear brother and sister for watching my video. Bye bye, take care, Allah Hafiz.